नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जन धमाका न्यूज। मैं आपका संवाददाता आर के रोशन, किशनगंज बिहार से। आज हम ठाकुरगंज प्रखंड के नगर पंचायत के श्री कृष्ण सिंह उर्फ सिकंदर पटेल समाज सेवी के पास आए हुए हैं, जिन पर कई आरोप लगे हैं। उन आरोपों का जवाब लेना है। चलिए मिलते हैं श्री कृष्ण सिंह उर्फ सिकंदर पटेल से। नमस्कार, मैं सिकंदर पटेल, मुख्य पार्षद प्रत्याशी नगर पंचायत ठाकुरगंज से। बताइए क्या आरोप है आपका? जहां तक बातें चल रही हैं सोशल मीडिया पर कि आप पे आरोप है, आपने वार्ड नंबर 2 में 2 पंचवर्षीय आप वार्ड पार्षद रह चुके हैं, 2002 से 2007 और 2012 से 2017, जिसमें आपने कोई कार्य नहीं किया है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? कौन लोग कह रहे हैं ये बात? मेरे विरोधी या वार्ड नंबर 2 की जनता? अब जहां 0 पर बात की गई थी तो वहां तो जनता ही समझा जाए। आप उन्हें जनता समझ रहे हैं। जो ग्राउंड जीरो का रिपोर्ट आपका एक चैनल पे मैंने आपका चल रहा था, सारस न्यूज पे, मैंने उसे देखा है। वार्ड नंबर 2 से वे कैंडिडेट थे 2017 में, जब मैं अपना जो है एक मोर्चा बना करके आपका परिवर्तन मंच के नाम से हम लोग चुनाव लड़े थे। उस टाइम पे हमारे 12 प्रत्याशी थे 12 वार्ड में। उसी तरीके से नवीन यादव जी के भी 12 प्रत्याशी थे। उनमें से वार्ड नंबर 2 से प्रत्याशी थे पंकज गुप्ता, वो जो है कि वार्ड नंबर 2 से प्रत्याशी थे। और मेरे प्रत्याशी परेश गणेश की भाभी ईश्वरी देवी से वो 300 वोटों से हारे थे। उनको ग्राउंड जीरो का आम आदमी मानना जो है कि मेरे लिए सहज नहीं है, क्योंकि इस बार वाले चुनाव में भी 2022 का जो चुनाव लड़ा जा रहा था और बेबी देवी जी जो कैंडिडेट हैं, उनके मुख्य कर्ता धर्ता वार्ड नंबर 2 से वही थे। हमें लगता है कि आपको गलतफहमी हुई आम आदमी और किसी के कार्यकर्ता में फर्क करने में। विरोधी आरोप निश्चित रूप से विरोध में आवाज लगाएंगे, वो कहेंगे कि कुछ नहीं हुआ है, और उनके कहे पर मैं नहीं जाता। अगर आप 25-50 घर जाते और उन लोगों से पूछते कि सिकंदर पटेल ने कुछ किया कि नहीं किया अपने रीजन में, तो उनकी बात से मैं सहमत हो सकता था। कहां तक उनकी बातों में सच्चाई है? एकदम झूठ और बेबुनियाद है। वो प्रतिशोध की भावना से उनका ये आरोप है। एक तो वो किसी के वर्कर हैं, किसी के कार्यकर्ता हैं, किसी के प्रत्याशी रहे हैं। दूसरी बात है कि एक जमीन के मामले में वे जो है कि मैं एक पीड़ित पक्ष के साथ खड़ा हुआ था, और उस पीड़ित पक्ष उनकी जो है कि चचेरी साली होती हैं पंपी विश्वास। और उस मामले में जब हम न्याय की बात किए और उनके पक्ष में फैसला गया, प्रशासन के द्वारा हो या जो है कि समाज के द्वारा हो, तो उसके कारण वे उस दिन से ही प्रतिशोधात्मक भाव से इधर उधर मेरे खिलाफ दुष्प्रचार करने में लगे रहे। दूसरों की जमीन हड़प लेता है, हड़पना वो चाहते थे अपनी चचेरी साली की जमीन, और आरोप हम पर लगा रहे हैं। तो इसलिए उनके आरोपों पर मैं बहुत कुछ सफाई नहीं दूंगा। आम आदमी क्या कहते हैं उसकी बात करिए। जी, जिस तरह आपके कार्यकाल जो आप पार्षद रह चुके थे 2012 से 2017 में, तो उस समय आपको आपकी सदस्यता रद्द करने के लिए एक प्रस्ताव लिया गया था। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, 2012 का चुनाव वार्ड नंबर 2 से मैं लड़ा था, और खुद नवीन यादव जी वार्ड नंबर 2 से चुनाव लड़ रहे थे मेरे विरुद्ध। तो बहुत नेक टू नेक फाइट हुआ था। चूंकि मैं पिछले 5 साल से ठाकुरगंज में एक्टिव नहीं था और वार्ड में भी एक्टिव नहीं था, इसलिए जो है कि मुझे काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। और शुरू में ही कुछ लोगों ने, जो मेरे नज़दीकी समर्थक थे, यहाँ तक कि नवीन यादव जी ने भी पूछा था मुझसे कि भैया आप लड़ेंगे क्या चुनाव? मैंने उस समय भी मना किया था कि नहीं लड़ूंगा। तो इसलिए उन्होंने मन बना लिया था नवीन यादव जी ने। और नवीन यादव जी ने मेरे जो समर्थक कार्यकर्ता हुआ करते थे वार्ड नंबर 2 के, उसमें से कई लोगों तक उन्होंने अपनी पहुंच बना ली थी। और वो लोग, एक बात तो माने होती है ना कि जो सही लोग रहते हैं, अच्छे लोग रहते हैं, अगर किसी से एक बार बन जाते हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये मुश्किलात हमारे कई निजी समर्थकों के साथ हो गया कि वे नवीन यादव जी के पक्ष में चले गए। मेरे को कुछ लोगों ने मोटिवेट कर करके फिर जो है कि लड़ाया, और मैं लड़ा। और लड़ा तो नेक टू नेक फाइट था। 40 वोट के करीब करीब से जीत हार हुई थी, और मैं जीता था, नवीन यादव जी परास्त हुए थे। उसी दरमियान आपको IHSDP योजना लॉन्च हुई थी, जिसमें स्लम एरिया में, मलिन बस्तियों में गरीबों के लिए आवास का था। तो वो जो लॉन्च हुआ था, तो जो DPR आया था, उस DPR में
फारावाड़ी और खोपड़ा पट्टी, ये दो स्लम एरिया में नाम तो थे, लेकिन इन दोनों स्लम एरिया के लोगों का नाम उस लिस्ट में नहीं था, मैंने वंचित कर दिया गया था। और भी कई मुद्दे थे जो मैंने वार्ड नंबर 2, 1, 3 वगैरह में विकास का जो है कि अनदेखी करना, हाँ, और ऑन द होल ठाकुरगंज के हित में हम काम करते थे। चूंकि बराबर वार्ड वर्ष 2002 में भी लड़े तो हम जो है कि चेयरमैन के लिए ही लड़ रहे थे, 2012 में भी लड़ करके जीते तो हम जो है कि चेयरमैन के लिए लड़े, लेकिन फिर जो है कि उसमें नवीन यादव जी की पत्नी श्रीमती बेबी देवी जी जो है कि सफल रही चेयरमैन बनने में। तो मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में निभाता रहता था। तो मेरी नज़र केवल वार्ड नंबर 2 नहीं, मैंने पूरे नगर पंचायत क्षेत्र में जो है कि अगर कुछ वैसी एक्टिविटीज थी या जहां कहीं नवीन यादव जी के द्वारा उपेक्षित किया जा रहा था या लगता था कि यह काम होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, कई अलग अलग मुद्दों पर मैं उनका मुखर विरोध करता था। तो उसी मुखर विरोध में जो है कि ये IHSDP योजना आ गई थी, मैं पूरा जम करके लॉन्च के समय ही जो है कि मैंने विरोध किया और इस सब के कारण वो परेशान थे। वहां पे जो है कि बेबी देवी जी को दिक्कत हो रही थी, वो तो चेयरमैन थे नहीं नवीन जी, लेकिन जो है कि साथ रहते थे, वही सारा काम देखते थे उनका। बेबी देवी जी तो एक तरह से मुखौटा थी नवीन यादव जी का, वो केवल कुर्सी पर बैठ रही थी, दस्तखत कर रही थी और बाद बाकी सारे काम नवीन यादव जी करते थे। तो ऑफिशियली जहां पर लड़ने की बात होती थी तो वहां पर वो मौजूद नहीं होते थे और उसके कारण उनको दिक्कत होती थी कि सिकंदर पटेल मुखर होकर सब बात कर रहा है और बेबी देवी जी वहां नहीं रख पा रही है बात अपने को तरीके से। तो उनको लगता था कि अगर इसको हटाया जाए, किसी तरीके से इसको माने जो है कि सदस्यता रद्द करा दिया जाए तो बाद में सहूलियत हो जाएगी और आराम से हम काम कर पाएंगे। और इसी के लिए उन्होंने पब्लिक की तरफ से नहीं गया मैटर, ऐसा नहीं था कि माने वार्ड नंबर 2 की 100-200 जनता ने दस्तखत किया हो और नगर पंचायत को दिया हो कि ये हम लोग का काम नहीं देख रहे हैं, ये जो है कि मीटिंग में भाग नहीं ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये काम हमारे द्वारा हराए गए प्रत्याशी श्री नवीन यादव जी पूर्व मुख्य पार्षद के द्वारा साजिशन मेरे खिलाफ की ये 3 लगातार मीटिंगों में नहीं आए हैं और उनके प्रभाव में कई पार्षद लोग थे, सब लोगों ने अपना मीटिंग करके फर्जी एगो बनाया और जो है कि इसको भेज दिया। चुनाव आयोग से उसकी जांच आई थी, पदाधिकारीगण आए जांच में और उन्होंने जो है कि उन लोगों से भी पूछताछ की, हमसे भी मेरा जो है कि पक्ष जाना और मेरी सदस्यता रद्द करने के लिए जो आरोप लगाए गए थे उसको खारिज करते हुए मैं पार्षद बना रहा और जो है कि उनके खिलाफ आवाज बुलंद करते रहा, अपना काम किया। और जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि वार्ड नंबर 2 में विकास नहीं हुआ, तो एक चीज आप जानिए कि पिछला 4 बार के चुनाव में 2 बार तो मैं खुद रहा और 2 बार मेरे द्वारा ही समर्थित उम्मीदवार जो है यहाँ पार्षद रहे। तो जितनी भी सड़कें बनी हैं वार्ड नंबर 2 में, गलियां बनी हैं, तो फिर कौन बनाया? हम लोगों के द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर ही बने। चेयरमैन वो हैं। अब एक फुटबॉल टीम खेलती है, क्रिकेट टीम खेलती है तो नाम कैप्टन का ज्यादा चलता है, तो चेयरमैन साहब ये किए, चेयरमैन साहब वो किए, पार्षद गौन हो जाते हैं। आप देखिए बहुत सारा बोर्ड होगा जिसमें लगा होगा श्री कृष्णा सिंह और सिकंदर पटेल का भी नाम लिखा होगा, जहां उद्घाटन हुआ है, शिलान्यास हुआ है। कई कार्यक्रम के फोटो आप लेंगे तो हम दे देंगे कि हाँ ये सब हुआ। तो फिर हम लोग का रोल क्या है? कोई पार्षद का माने अपना निजी कोई फंड एमएलए और एमपी के जैसा नहीं होता है कि वहां से मिल रहा है 1 करोड़ रुपया आपको साल में इससे विकास करना है। यहाँ तो जो है कि बोर्ड की बैठक में जो आप प्रस्ताव दिए उस पर काम होता है और उससे जो भी काम हुआ है, आज जितने भी सड़कें आप देख रहे हैं वो सारा जो है कि हमारा या हमारे समर्थित पार्षदों के समय में हुआ है। तो ये अनर्गल आरोप लगाने के लिए लोग कुछ भी लगा सकते हैं। जनता हमारे साथ है वार्ड नंबर 2 की, क्योंकि चौथी बार भी जो चुनाव हुई थी और परेश गणेश जैसा बच्चा उस समय जो है कि उसकी भाभी जीती, लोगों ने कहा था इसको मत लड़ाइए, हर जगह, फिर भी 300 वोट से 600 वोट परेश गणेश को आया था उस समय में। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि नवीन यादव डायरेक्ट चुनाव कैंपेन कर रहे थे पिछले चुनाव में 2017 में, फिर भी जो है कि पंकज गुप्ता को लगभग 300 वोट आए थे और इसे 600 वोट आया। इसका मतलब है कि माने आप मान सकते हैं कि 2/3 क्या हुआ, 2 हिस्सा मेरे तरफ, 1 हिस्सा उनके समर्थक थे। और इस तरीके से अपना जो है कि आप समझ सकते हैं कि कितना जो है कि लोग चाहने वाले हैं कि विकास एक अलग चीज है,
जो पैसा रहेगा 10 रुपया है तो 10 रुपया में विकास होगा, 100 रुपया रहेगा तो 100 रुपये का विकास होगा। लेकिन इसके अलावे भी वार्ड पार्षदों के लिए सामाजिक माने जो है कि काम बहुत महत्व रखते हैं। बहुत सारा ऐसा मैटर होता है, झगड़ा झंझट पंचायती, वहां पर आपको बुलाया, आप गए कि नहीं, लोग एक्सीडेंट हुए हैं, कोई बीमार हुए हैं, आप उनके यहाँ गए कि नहीं गए, कोई मर गया है, वहां गए कि नहीं गए, किनका और कुछ काम है उसमें आप शामिल हुए हैं कि नहीं हुए हैं, किसी का शादी है, ब्याह है, उसमें आपकी क्या जो है कि माने भागीदारी रही है, अगर मदद करने योग्य है तो उनको आपने मदद किया है कि नहीं। ये कोई जो है कि और भी किसी तरह के बहुत सारा काम माने ऐसे मामले होते हैं जहां ये चुनाव को प्रभावित करते हैं। केवल विकास ही नहीं है बल्कि महत्व जो है कि माने जनता जो है कि इसके साथ इस बात को भी बहुत देखती है कि कौन उनके दुख और सुख में कितनी भागीदारी निभाता है। आप गांव में चले जाइए, कहीं भी वार्ड नंबर 2 के किसी भी टुकड़े में जाइए, 1 नंबर में जाइए कि मेरी उपस्थिति कितनी रहती है। पिछले 5 साल में मैं कहना चाहता हूं, जो मुख्य पार्षद 3-3 बार रहे हैं उनके प्रतिनिधि कई बार पूरे नगर पंचायत में भ्रमण किए हैं, कई बार वार्ड नंबर 2 में आए हैं, कई बार वार्ड नंबर 1 में आए हैं, कई बार वार्ड नंबर 11 में गए, कई बार 7 में गए हैं, कई बार 4 में गए हैं। मैं मानता हूं 1 बार भी नहीं। कोरोना जैसे पीरियड में भी जब लोगों को सख्त जरूरत थी अपने नेताओं का, उस समय भी लोगों ने दर्शन नहीं दिया। तो मैं ये नहीं कहना चाहता हूं मैंने बहुत दर्शन दिया, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं मैं बहुत काबिल हूं, लेकिन लोगों को सोचने की जरूरत है कि जो है कि माने जनता के बीच कौन रहा है पिछले 5 साल में, भिन्न भिन्न मुद्दों पर लेकर के कौन रहा है। वार्ड नंबर 2 की छोड़िए, हम तो चेयरमैन प्रत्याशी रहे हैं 2002 से, इसलिए मेरा नजरिया हमेशा 2 नंबर के साथ साथ पूरे 12 वार्ड के लिए रहता है। इसलिए मैं मानता हूं कि जनता में मैं काफी लोकप्रिय हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप जाएंगे आप पूछिए लोगों से, क्योंकि जब भी कहीं भी किसी जगह पर, अभी भी मैं जा रहा हूं चुनाव स्थगित होने के बाद भी, तो जो है कि 25-50 लोगों की भीड़ अचानक से इकट्ठा हो जाती है कि पटेल जी आए, पटेल जी आए हैं। तो ये आपकी लोकप्रियता को दर्शाता है। सर, आपकी लोकप्रियता अगर इतनी प्रसिद्ध है तो फिर आप परिवर्तन मंच में आप अपनी सीट को क्यों नहीं बचा सके? ममता बनर्जी जी क्यों नहीं बचा सकी? भाजपा इतनी ताकत से लड़ रही थी पश्चिम बंगाल में, और ममता बनर्जी ने बहुमत से जो है कि माने पश्चिम बंगाल में जो है कि भारी बहुमत से चुनाव जीता, लेकिन खुद चुनाव हार गई। क्यों हारी? क्योंकि एक लीडर के ऊपर में 12 वार्ड का दबाव था मेरे ऊपर में। कौन ऐसा वार्ड है जहां सिकंदर पटेल जाकर के एक वार्ड में 2 मीटिंग, 3 मीटिंग, 4 मीटिंग नहीं किया? कौन ऐसा वार्ड है जहां पर जो है कि अंतिम दिन जो है कि 3 नंबर में, 4 नंबर में, 6 नंबर में जाकर के हम अपना वार्ड छोड़ करके जो है कि माने जाकर के वहां पर माने प्रदर्शन करते रहे। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन माने लोगों का जुलूस निकाल रहे हैं, नारा लगा रहे हैं और लोगों के जीत के लिए अपील कर रहे हैं। मेरी जो ऊर्जा थी टीम की भावना से टीम को जिताने में लगा हुआ था, क्योंकि आपको बता दें कि 2002 में भी और 2017 में भी मैं तो जीत जाया करता था, लेकिन मेरी टीम जो है कि बन नहीं पाती थी। इस बार मेरा लक्ष्य टीम भावना के हिसाब से, मैं जीतूं न जीतूं मेरी टीम जीतनी चाहिए, और परिवर्तन होना चाहिए। और इसी के कारण से जो है कि कुछ अनदेखी हुआ। वार्ड नंबर 1 में जो है कि मैं अपनी पत्नी के भरोसे अपना वार्ड छोड़ा। अगर वही जो है कि समय मैं अपने वार्ड में ही दिया होता, बाद बाकी छोड़ता, तो ये संभव था। कहीं दो माने वोट से मेरा सीट निकला है, कहीं 4 वोट से मेरी सीट निकली है। अगर हम लोग इतनी मेहनत दूसरे वार्डों में न किए होते तो ये सीट लूज कर सकते थे और परिवर्तन मंच की सरकार नहीं हो सकती थी। परिवर्तन मंच तो आपने बनाया, परिवर्तन भी कर दिया सरकार में, लेकिन परिवर्तन में महापरिवर्तन हो गया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये राजनीति है और अभी ताजा हम देख रहे थे, आज या कल का ही है, श्याम रजक जी बोले तेज प्रताप यादव को मां बहन लगा के गाली दे दिए। अभी कुछ दिन पहले, बहुत पहले राजद में ही उनका जन्म हुआ, राजद से ही चल रहे थे, फिर आ गए जदयू में उपेक्षित महसूस किए, फिर चले आए राजद में, और राजद से अभी ये सुनने के लिए मिल रहा है। तो परिवर्तन और महापरिवर्तन, परिवर्तन तो सही हुआ, सरकार ठीक ही चल रही थी, लेकिन महत्वाकांक्षी लोग भी हैं। और राजनीति में महत्वाकांक्षी सबको लगता है, अगर थोड़ा भी महत्वाकांक्षा है तो लगता है कि हम क्यों नहीं चेयरमैन होंगे। और जायज नाजायज जो भी हो, जिस तरीके से है, देवगी जी के खिलाफ जो है विश्वास प्रस्ताव आया, और यहाँ पे आपने देखा होगा कि 2 सपोर्टर माने ये परिवर्तन के नहीं थे, परिवर्तन मंच के नहीं थे, जो
प्रमोद राज जी को जो है कि मदद करके सरकार बनवाए, ये दो कहां से थे जिनको हम हरा के आए थे? आज बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग आज फिर उन्हीं के खिलाफ वो प्रचार कर रहे हैं। आज जेल में है, फलना है, ढकना है, ऐसा है, खराब है, अच्छा है, हम ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे हैं। हम केवल एक ही आरोप लगाते हैं कि बेबी देवी जी नवीन यादव जी के साथ ही तो बहुत मजबूती से काम हुआ था, लेकिन नवीन यादव जी आज नहीं है तो बेबी देवी जी उतनी कारगर नहीं हो सकती। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलता हूं। मैं नवीन यादव जी के लीडरशिप की तारीफ करता हूं, लेकिन अभी जो जिनके सहयोग से ये सरकार बनाए, परिवर्तन में महापरिवर्तन करने वाले, आज फिर ये दोनों आपस में क्यों लड़ गए? उनसे भी वादा करके आए थे कि अगला चुनाव में हम आपके साथ रहेंगे। मुझे जो जानकारी है, और हमसे भी कह रहे थे कि आप जो है कि भैया मैं तो जो है कि बन गया, मेरा भी नाम लिखा गया, अगली बार मैं आपके साथ हूं। तो नवीन यादव जी से भी वादा किए थे कि अगली बार मैं आपके साथ रहूंगा, मेरा नाम लिखा गया। और मेरे से भी वादा किए हुए और उनके लोग कि भैया मेरा नाम लिखा गया, अब अगली बार तो हम आपके साथ हैं। अब ये समझिए कि महापरिवर्तन करने वाले लोग किनका सहयोग लेकर के महापरिवर्तन किए। आखिर परिवर्तन मंच में फूट क्यों डाला गया? अब फूट क्यों हुई? देखिए, बार बार मैं कह रहा हूं, राजनीति में सब जायज कहा जाता है। ये कोई पार्टी नहीं थी, ये आरजेडी, बीजेपी, जदयू जैसी पार्टी नहीं थी। समसामयिक गठबंधन था जिसमें देवकी जी, सिकंदर पटेल, सोना देवी या जो है कि प्रमोद राज चौधरी जैसे लोग थे जो परिवर्तन चाहते थे। तो ये एक महागठबंधन हुआ, और कि ये जो 15 साल से पति पत्नी की जो सरकार है, इसको अब जो है कि जाना चाहिए। 15 साल लोगों ने देखा है, अब एक कुछ नया होना चाहिए, और ये लोग मिलकर के लड़ लिए। सिकंदर पटेल, देवकी अग्रवाल जी, सोना देवी, खालिक अंसारी, या जो है कि माने और भी जो भी थे, संजय यादव, इंदु, कई लोग थे। सब लोगों की इच्छा थी और सब लोग ज्वाइंटली लड़े और सफल भी हुए। एक दूसरे, ये मैं नहीं कहता कि सब ताकत हमारे कारण सब जीते, सबका अपना अपना प्रभाव क्षेत्र था और सारे का प्रभाव क्षेत्र मिलकर के इसको सफलता दिलाया और परिवर्तन हुआ। अब वहां पर सबका अपना अपना महत्वाकांक्षा जागृत हो रहा है कि मैं क्यों नहीं चेयरमैन हो सकता हूं, मैं क्यों वाइस चेयरमैन नहीं हो सकता हूं। तो लोग लड़े। पहली बार तो मान लिया मेरा कुछ चल भी रहा था, दूसरी बार में जो है कि धीरे धीरे लोग इस बात को भुला गए कि सिकंदर पटेल का त्याग और बलिदान भी है। लोग कहते हैं कौन जी का त्याग, जीतते और तब कहते कि जो है कि भाई ठीक है मैं नहीं बनूंगा आप बन जाओ, तब ये उनका त्याग और बलिदान होता। कौन चीज का कुर्बानी? अपने हार गए, अपनी सीट नहीं बचा पाए और कहते हैं कुर्बानी की बात। तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, जनता सब देखी थी, देख रही है कि कौन क्या किया था। मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। आम लोग कह रहे हैं कि हम लोग तो आपको देख करके वोट किए, परिवर्तन को, फला कैंडिडेट को आपको देख करके दिए, आपको देख के दिए। हम लोग तो आपको चेयरमैन बनाने के लिए मैंने परिवर्तन में आपको वोट किए, फलना को या ढकना को। तो जनता कहती है, मैं नहीं कहता है। तो आप देखिए बता रहा है लोग जो है कि उस चीज का जो उस समय गलतियां हुई थी, संजोग से ईश्वर ने सुधारा कि भाई चलो अब डायरेक्ट चुनाव करते हैं, 12 वार्ड के लोग वोट करेंगे। अब आओ मैदान में। एक छोटे से वार्ड में चुनाव लड़ना, 200, 250, 300 वोट ला करके चेयरमैन बनना आसान है। 5 को उठाइए, ले जाइए और खेला शुरू। अब जो है कि जनता को के मूड पर है, जनता किसको चाहती है, जनता के बीच कौन रहा है, जनता के दुख तकलीफ में कौन काम आया है, जनता की समस्याओं को किसने जो है कि 5-20 बरस से उठाता रहा है। आपको तो 2014 का एक वीडियो मैंने दिखाया था कि 2014 में कितना गरज रहा हूं, और लोग दिखाए ना अपना कारनामा बताए कि ठाकुरगंज के लिए कौन लोग क्या कर रहे थे। तो हम तो 2002 से अब तक का डाटा आपको दे सकते हैं, जो कुछ पूछना चाहते हैं कि आप क्या किए वार्ड नंबर 2। वार्ड नंबर 2 नहीं, पूरे ठाकुरगंज की बात करिए ना। हर 16 फरवरी 2014 में एक सोशल मीडिया में वीडियो चल रही थी जिसमें आपने कहा था पीछे से वार क्यों करते हो, मर्द हो तो सामने से वार करो। इस पर कहां तक सच्चाई है? पीछे से वार करने का मतलब ये नहीं है कि पीछे से तलवार से आप वार कर रहे हैं, आप जान मारना चाहते हैं।
उस समय में जब हम आवाज उठा रहे थे IHSDP योजना के खिलाफ, जो मैंने वार्ड नंबर 2 को वंचित किया गया, बहुत सारे लोगों का नाम छोड़ा गया, अन्य अन्य वार्डों में भी जो है कि खास करके मैं 2 नंबर का वार्ड पार्षद था, तो वार्ड नंबर 2 के लोगों के हक के लिए आवाज बुलंद करना मेरा जो है कि पहला जो है कि दायित्व था। लेकिन ऑन द होल ठाकुरगंज में जो उसके कारण जो है कि गलत सलत हुआ था, उसके खिलाफ आवाज उठा रहा था। और भी कई मुद्दे थे, विकास में जो है कि अनदेखी किया जा रहा था, दुर्भावनावश जो है कि मैंने अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से जो है कि लोगों को, वार्ड पार्षदों को नेग्लेक्ट किया जा रहा था, उनके क्षेत्र में काम नहीं किया जा रहा था, जो ज्यादा जरूरी थे काम वो नहीं हो रहे थे। एक घर को सड़क बन रही थी, लेकिन जहां 50 घर थे वहां सड़कें नहीं बनाई जा रही थी। तो ये कारण से हम जो अपना आवाज बुलंद करते थे, मीटिंगों में जो आवाज उठाते थे, तो उनको दिक्कत लगता था। और खास करके IHSDP योजना वाला जो मैटर था, उसमें चूंकि बेबी देवी जी माने चेयरमैन थी और वो वोकल नहीं थी, वो जो है कि माने जो है कि उस बात को तरीके से नहीं रख पाती थी। तो जब जनरल ढंग से बैठते थे तो नवीन यादव जी बैठ करके टैकल करते थे, लेकिन जब ऑफिशियल बैठक होती थी तो नवीन यादव जी नहीं होते थे। और इस कारण से वहां पर जो है कि मैं जो है कि मैंने काफी प्रभावशाली ढंग से जो है कि बात को रख पाता था। तो उनको लगा कि ये आदमी के रहते जो है कि यहाँ पर हम फंस जाएंगे, जो इसमें गड़बड़ी हुई है IHSDP योजनाओं में जो फॉल्ट किया गया है, ये पकड़ में आ जाएगा। तो जो है कि वो देखे कि इस कील कांटे को हटाया जाए, ताकि शांतिपूर्वक अपने हिसाब से जो है कि नगर पंचायत को हम चला सकेंगे। और उन्होंने झूठा मेरे खिलाफ जो है सदस्यता रद्द करने का, कि 3 मीटिंग में शामिल नहीं हुआ इसलिए इनकी सदस्यता रद्द की जाए, उन्होंने एक जो है कि चुनाव आयोग को जो है कि भेजा था, जिसकी जांच हुई थी और जांच में ये जो है कि गलत पाया गया था और मेरी सदस्यता रद्द नहीं हो करा पाए थे वो। और जो है कि इसी के लिए मैंने कहा कि लड़ना है तो सामने लड़ो। मैं जो प्रश्न उठा रहा हूं, मैं जो जवाब मांग रहा हूं, जो जो क्षेत्र में जो है कि अलग है, माने आप जो क्या कहेंगे कि माने विसंगतियां हैं आपके काम में, आप जो कुछ क्षेत्र को उपेक्षित कर रहे हैं, वो जो है कि उस पर जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, मीटिंग में बात कर रहे हैं या जनसभा में बात कर रहे हैं, आपको उसका जवाब देना चाहिए। न कि आप देखें कि इसका कील कांटा हटा देते हैं, पीछे से वार करके सदस्यता रद्द करा देंगे तो आवाजें बंद हो जाएगा। जो नगर पंचायत का मीटिंग है, बोर्ड की बैठक है, इसमें आवाज नहीं उठा पाएगा, बेबी दीवी आराम से सरकार चलाएंगी। इसलिए मैंने कहा कि पीठ पीछे से वार क्यों करते, आओ सामने सब जवाब दो। मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, उसमें उसे वीडियो में आप देखेंगे, मैं कह रहा हूं कि सामने से मैं जो प्रश्न कर रहा हूं उसका जवाब दो, और जवाब दो हम भी सुनेंगे। तो आप जवाब नहीं दे रहे हैं, बल्कि आप जवाब मिटा रहे हैं। आप जो है कि मेरे क्वेश्चन को मिटाने के लिए जो है कि मेरे को खत्म करना चाह रहे हैं, यही है। 2022 में जो चुनाव होने वाली थी, ये डायरेक्ट चुनाव थी, जिसमें सभी प्रत्याशी, नशा पे कोई प्रत्याशी नहीं बोलना चाह रहे हैं। क्या ये वोट बैंक समझा जाए? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसी बात नहीं है, नशा पर काम करना है, बोलने से कुछ नहीं होगा। बोलने से तो सोशल मीडिया में हम लोग बहुत पहले से बोल रहे हैं, थाना में मीटिंग में बोल रहे हैं। पिछले दफे जो है कि कॉफी भी SP कुमार आशीष साहब के साथ बगडाला पोखर पे शायद आप लोग भी रहे होंगे, उस समय भी मैंने ये प्रश्न उठाया था। लेकिन के माहौल में नहीं उठाया गया। चुनाव के माहौल में उठा करके केवल बात बनाने से अगर काम हो जाए तब तो कोई बात नहीं है। कुछ बातें होती हैं लोगों को लुभाने के लिए, आप बढ़िया बढ़िया बात कर रहे हैं लेकिन उसका रिजल्ट कुछ होना नहीं है। आप कुर्सी पर बैठाइए तो सही। ये चीज कानून कितना इसको रोकेगा, तो कानून तो है बना हुआ, थाना प्रभारी हैं और भी लोग हैं, प्रशासन है, लेकिन नहीं रुक पा रहा है। तो निश्चित रूप से इस पर सामाजिक रूप से कार्य करने की पहली जरूरत है। हर जहां भी नशा के से युक्त जो है कि माने वातावरण है, वहां पर जो है कि सामाजिक हिसाब से जो है कि एक संगठन बना करके इसके खिलाफ जो है कि मोर्चा खड़ा करना पड़ेगा। और मैं समझता हूं इस रूप में भी किया जा सकता है जब मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन मुझे यह लगता है कि जब अगर ठाकुरगंज की जनता मुझ पर विश्वास करती है, भरोसा करती है और मुख्य पार्षद पद के रूप में मैं चुना जाता हूं, तो मैं इस पर बहुत गंभीरता से काम करने वाला हूं। ये मेरे अपने प्लानिंग में शामिल है। आपके द्वारा एक स्टेटमेंट जारी हुआ था कि महिला क्या करेगी? नहीं, ये आप लोग गलत तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं और जवाब देने वाले भी, मैं भी सोशल मीडिया पर कई लोगों का देख रहा हूं कि जो है कि मैंने महिला पर जो है कि मैंने ये किया जा रहा है कि महिला तो हवाई जहाज उड़ाती हैं, महिला तो द्रौपदी मुर्मू भी हैं, महिला तो जो है ममता बनर्जी भी हैं, महिला मायावती भी हैं, महिलाएं IAS भी हैं, IPS भी हैं, फोर्स में भी हैं, दरोगा भी हैं, SP भी हैं। भैया सब है क्या? कितनी महिलाएं हवाई जहाज उड़ा रही हैं?
कई लोग, और हवाई जहाज उड़ाने के लिए क्या मेरी पत्नी उड़ा सकेगी क्या, मेरी बेटी उड़ा सकेगी क्या, मेरी जो है कि मेरे रिश्तेदार जो सामने दिख रहे हैं वो उड़ा सकेंगे क्या, वार्ड नंबर 2 फारावाड़ी की कौन महिला उड़ा सकेगी। कहने का मतलब कहना आसान है, सब दुर्गा है क्या। आप कह रहे हैं, सोशल मीडिया में देखा मैं कि दुर्गा की शरण में वोट लेने के लिए महिला, मैंने कहने का मतलब दुर्गा मीन्स देवी, महिला जो कह लीजिए वो भी महिला है। तो स्त्री, अब उसके नतमस्तक हैं, सही है, उनके नतमस्तक हैं, लेकिन क्या सब महिला दुर्गा है कि वहां मंथरा भी है, वहां शूर्पणखा भी है, वहां और महिलाएं, जनरल महिलाएं भी हैं। देखिए कि मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं केवल एक ही बात कह रहा हूं कि पिछला 5 साल 2012 से 17 मुझे बेबी देवी जी के चेयरमैनशिप में काम करने का अनुभव है। 2012 से 17 मैंने उनके रीजन में वार्ड पार्षद था, तो मुझे मालूम है कि बेबी देवी कितना कारगर चेयरमैन होंगी। उस समय वो कारगर थी इसलिए कि उनके साथ नवीन यादव होते थे। नवीन यादव सारा डिक्टेशन नवीन यादव देते थे एग्जीक्यूटिव को। वो जो है कि जो भी ऑफिस स्टाफ थे उनको वो शासन वो करते थे, बेबी देवी बैठी रहती थी। बेबी देवी केवल फाइल पर दस्तखत, यहाँ दस्तखत कर दो तो वहां दस्तखत कर दो। लेकिन आज तक मैंने बेबी देवी का एक इंटरव्यू नहीं सुना 4 लाइन का, बेबी देवी का एक भाषण कहीं पर नहीं सुना 4 लाइन का। बेबी देवी जब कुछ लोग बोलते हैं डीएम से मिल सकती है, एसपी से मिल सकती है, बात कर सकती हैं। कल जो है कि मैंने आप क्या जो जुलूस था गुलाम क्या बोलते हैं आप, तो वहां पर उपस्थिति नहीं था, लेकिन अगर नवीन यादव होते तो उनकी उपस्थिति होती रही थी। हम लोग देखते थे हर साल जो निकलता था वो जुलूस मोहम्मद साहब का, तो उसमें वो होते थे। दुर्गा पूजा के बजान के जुलूस में वो होते थे, और भी कार्यक्रम रामनवमी के जुलूस में वो होते थे, लेकिन मैंने तो कहीं नहीं देखा बेबी देवी को। पिछले 5 सालों में कोई भी एक्टिविटीज में नहीं देखा। 12 में से 17 बेबी देवी कारगर थी, तो इस कारण थी कि नवीन यादव जी उनके साथ थे और उन्हीं के पावर से वो चल रही थी। यही बात तो मैं कह रहा हूं। लोग अभी सोशल मीडिया में पावर हाउस फलना ढकना, अरे भैया सत्य को स्वीकार करो, अपने को सत्य को स्वीकार करो कि बेबी देवी ठीक है आप चलाएंगे, 10 आदमी रहेंगे उनके साथ आप चला लेंगे, लेकिन वो 10 आदमी मिल करके भी एक नवीन यादव नहीं हो सकता है। मैं यही कहना चाहता हूं। क्या ऐसा नहीं लगता कि आप महिला के लिए आपने गलत शब्दों का प्रयोग किया था? कैसा, कौन सा? महिला काम नहीं कर सकती है। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि महिला काम नहीं कर सकती। ये बात कहां हम बोल रहे हैं? ये बात आप लोग गलत क्वेश्चन कर रहे हैं कि महिला काम नहीं कर सकती है। ममता बनर्जी सब नहीं हो सकती है, मायावती सब नहीं हो सकती है, द्रौपदी मुर्मू सब नहीं हो सकती। मैं ये बात कह रहा हूं, आखिर ममता बनर्जी काम कर रही है ना, मायावती मुख्यमंत्री थी ना, लेकिन उनको जो है उनके न पति है भी नहीं, ना और किसी का जरूरत था। वो खुद लीड करती हैं, लंबा लंबा 1-1 घंटा का भाषण देती है। हम तो बोल रहे हैं 1 मिनट का भाषण आप सुनाइए ना हमको, 1 मिनट 2 मिनट का एक इंटरव्यू सुनाइए ना। आप बात कर रहे हैं कि एसपी से बात करेंगे, डीएम से बात करेंगे, उनसे बात करेंगे, यहां जाके पंचायती करेंगे, तो एक उदाहरण पेश करिए ना। एक इंटरव्यू जाकर के उनका भी लीजिए। अभी आप इतना लंबा इंटरव्यू मेरा लिए है ना, 5 मिनट 2 मिनट का एक इंटरव्यू लेकर के दिखाइए। और जिस तरीके से क्वेश्चन और आरोप मेरे पर आप लगा रहे हैं, यही आरोप लगा करके उनको कहिएगा इनका जवाब। अरे यार, आम आदमी का ये आरोप है या मेरे विरोधियों का आरोप है? तो फिर जो मैं प्रश्न कर रहा हूं, ये क्वेश्चन का आंसर बेबी देवी से लीजिए, ना कि फलना जी से, फलना जी से, ढकना जी से, ढकना जी से, इनसे। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये, और अगर आपको लगता है यार पूरे ठाकुरगंज को लगता है वो काबिल हैं और ठाकुरगंज को आगे बढ़ा सकती हैं नवीन यादव जी के बगैर भी, तो आप स्वतंत्र हैं। मैं नहीं कहता हूं कि मैं काबिल हूं इसलिए मेरे को ही वोट दीजिए। आपको सामने 6 कैंडिडेट थे, अब नए परिस्थितियों में क्या होंगे मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अगर ठाकुरगंज वालों को लगता है कि ये 6 में से फला ही सबसे काबिल है, सबसे अच्छा है, योग्य है, तो उसको योग्यता के हिसाब से वोट करिएगा। जाति पाति धर्म और ये जो है कि अपना क्षेत्र के हिसाब से मत करिए। किसी से बात, हमसे आपका
कुछ पर्सनल तकलीफ हो सकती है। ठाकुरगंज से आपकी क्या पर्सनल तकलीफ? अगर ठाकुरगंज के डेवलपमेंट के लिए अगर सिकंदर पटेल योग्य है और आपका पर्सनल तकलीफ भी मेरे से कुछ है तो उसको भी दरकिनार करना चाहिए ठाकुरगंज के लिए, या आप किसी और के लिए ऐसा सोच रहे हैं तो उसके लिए भी वही करना चाहिए। लेकिन दिल पर हाथ रख करके देख लीजिएगा, बाद बाकी छोबों में मिला लीजिए। हम ठाकुरगंज की जनता से यही कहना चाहते हैं कि केवल इसलिए नहीं कि सिकंदर पटेल से हमें को फलना चीज का तकलीफ है, फलना जो है कि मान ये है, मेरी योग्यता पर आपको संदेह है तो जहां योग्यता दिखती है आप उनके साथ जाइए। मैं उदाहरण देके कहता हूं, गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई, गूगल अमेरिका से और सुंदर पिचाई साउथ इंडिया से, भारत से, करोड़ों अरबों रुपया का पैकेज देता है लोग। अमेरिका में क्या प्रतिभा का कमी है? अमेरिका में क्या अमेरिकन नहीं है? क्या जिस कंपनी गूगल का जो मालिक है क्या उसका अपना रिश्तेदार नहीं है, अपना जाति वाला नहीं है, अमेरिका वाला नहीं है? फिर करोड़ों अरबों रुपया दे करके इंडिया से क्यों ले जाता है? क्वालिटी ले जाता है ना, कि उसको अपना जो कंपनी है गूगल या ऐसे ऐसी बहुत सारा, एक उदाहरण आपको हम बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे जो कंपनियां हैं अपना रिश्तेदार को न रख करके, अपना जात को न रख करके वो दूसरे को क्यों लेकर के जाता है? क्योंकि उसको कंपनी को आगे बढ़ाना है और जिसमें योग्यता दिखती है उसको ले जाता है। पैसा बचाने के लिए नहीं, अपना जात के लिए नहीं, अपना इलाका के लिए नहीं, वो अपने कंपनी के लिए सोचता है। तो मेरा भी यही कहना है ठाकुरगंज के मतदाताओं से, जो आप सोचिए कि ठाकुरगंज को बेहतर कौन बना सकता है। आज ठाकुरगंज में नई रेलवे लाइन, आज ठाकुरगंज में 4 लेन, आज ठाकुरगंज होकर के नया 6 लेन, ठाकुरगंज में बहुत सारी फैक्ट्रियां लग रही हैं। ठाकुरगंज का आने वाले 5 वर्षों में ऐसा विकास होना है कि ये ठाकुरगंज डबल हो सकता है। तो किसके पास ऐसा विजन होगा? कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो इसको तरीके से आगे ले जाएगा? किसमें ये क्षमता और मादा होगा? ये ठाकुरगंज वाले को सोचने का समय है, क्योंकि आने वाले 5 साल में वो काम होना है जो मुझे लगता है पिछले 20 साल में जो नहीं हुआ। जिस हिसाब से ठाकुरगंज की तरक्की होनी है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप अपने जो है कि लीडर का चुनाव करिए, अपने मुख्य पार्षद का चुनाव करिए, जो अच्छा लगता है उनको चुनिए, लेकिन ठाकुरगंज के लिए चुनिए, आप अपने लिए मत चुनिए। आप अपनी बेहतरी के लिए मत देखिए कि मेरे लिए कौन अच्छा होगा, मेरे लिए कौन जाएंगे तो दस्तखत करा देगा, मेरा जात है तो इसलिए आप हमको वोट दीजिए। मैं आपके माने जो है कि सिकंदर पटेल जाति से कुर्मी है तो हम कभी नहीं कहेंगे कि कुर्मी सब हमको इसलिए वोट दो कि मैं कुर्मी हूं। मेरे को 2 नंबर वाले इसलिए मेरे को वोट नहीं देना कि हम वार्ड नंबर 2 के निवासी हैं और आपके पड़ोसी हैं, और मेरी जाति धर्म वाले लोग केवल इसलिए मत देना कि जो है कि सिकंदर पटेल तुम्हारी जाति और धर्म से है, तुम्हारे क्षेत्र से है। सिकंदर पटेल को अगर आप वोट देना तो अगर लगे कि सिकंदर पटेल में कुछ है मादा, कुछ काबिलियत है तो सिकंदर पटेल को देना, नहीं तो जो काबिल दिखे मेरे जात वालों भी, मेरे धर्म वालों भी, उनको आप दो, मेरे को कोई इनकार नहीं है। अगर जनता आप पे भरोसा करती है, आप जीत कर आते हैं, तो पहला काम क्या करेंगे? देखिए, हमको मैंने कुछ ऐसा अभी लगता नहीं है कि मैं कल को क्या करूंगा। पहला काम करेंगे जीतने के बाद, हर वार्ड में जो गिने चुने कुछ लोग हैं जो उस वार्ड के विकास के लिए कुछ बढ़िया बात कर सकते हैं, तो उस वार्ड में बैठ के 10-20 आदमी के साथ मीटिंग करेंगे और उनके उस वार्ड में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुमत से पारित होने लायक चीज होगा उस काम को पहले किया जाएगा। उसी तरीके से नगर के गणमान्य लोगों की एक बैठक करेंगे। सारे पार्षद तो रहेंगे ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो पार्षद चुने गए वही उस क्षेत्र के सबसे विद्वान और सबसे बढ़िया और जानकार लोग हैं। बहुत सारे लोग इतनी योग्यता वाले हैं, जो हमसे ज्यादा योग्यता वाले लोग हैं, उनके साथ भी बैठेंगे और उनसे भी ठाकुरगंज के विकास के हिसाब से एक प्लानिंग करेंगे कि क्या करना चाहिए। पहले देखिए, जो नगर पंचायत के जुडिक्शन में जो सब चीज है वही न करेंगे। अब आपके हाथ में तो नहीं है कि फलना वार्ड से फलना वार्ड में जाने के लिए एक फ्लाईओवर का निर्माण करा दीजिए, बहुत बढ़िया होगा, बहुत नाम हो जाएगा। तो जो सीमित संसाधन में नगर पंचायत का जो फंड है, उसका सीमित संसाधन में जो बेहतर हो सकता है, गुणवत्तापूर्ण काम हो सकता है, वो काम किए जाएंगे। इसमें कहीं कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। सड़क हो, गली हो, नाली हो,
ये सारा गुणवत्तापूर्ण काम होगा, इस बात की गारंटी देंगे। 6 महीना साल भर में टूटेगा नहीं। इंटरलॉक ईंटा जो है कि पेवर ब्लॉक की सड़कें बिखर नहीं जाएंगे। अभी भी कल में हम कहीं गए हैं, अभी हाल में जो है कि वो वार्ड नंबर 3 में वो जिधर कूड़ा डंप किया जा रहा है, मैं उधर गया था, मुझे लगता है 3 महीना नहीं हुआ, वहाँ ईंटा उखड़ पुखड़ करके फेंका गया। और वहाँ का कूड़ा वाला हालत देख करके मुझे तो तरस आता है चेयरमैन साहब पर, और जो है कि मैंने खुद कार्यपालक पदाधिकारी पर। आप एक बार जा करके वहाँ का वीडियो बनाइएगा। आसपास के 10-20 एकड़ का खेती बर्बाद उसके कारण है। समूचा उड़ पुड़ कर करके समूचा चाय में तो नीचे धान के खेत में जा रहा है, और वहां का बदबू समूचा जो है कि पूरा चेंगमारी को तबाह किए, वार्ड नंबर 3 को। मैंने क्या तरीका है, आप एक बार जरूर जाइएगा और वहां का बनाइए उसका वीडियो और देखिए कि मैंने जो है कि क्या कहानी है, और लोगों से राय लीजिए वहां पर कि क्या कर रहे हैं आप। शहर के बाहर कूड़ा फेंक करके गंदा करते हैं, अंदर में अब कर रहे हैं तो अरे उसको उस तरीके से व्यवस्थित करो, गड्ढा बना दो, या उसको बाउंड्री घेर करके उसको गहरा करो कि ताकि यहाँ किस तरीके से उसको आप सारी गंदगी शहर का ला करके एक वार्ड को गंदा करके रख दिए हो। ये सब चीज पर ध्यान देने की जरूरत है। ये बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। दर्शकों, आप देख रहे थे, आप सुन रहे थे श्री कृष्ण सिंह उर्फ सिकंदर पटेल, जो समाज सेवी है और मुख्य पार्षद पद के प्रत्याशी भी हैं, जहां चुनाव अभी अगली सुनवाई तक रद्द कर दी गई है। चलिए मिलते हैं फिर से।